हेलो बच्चों, so the question here is explain why a current carrying conductor experience a force when placed in magnetic field but not when placed in an electric field। तो बोल रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर ऐसा कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। सो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है। अब देखो होता क्या है, मान लो कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरा। और हमने पढ़ा है कि जब भी हमारा एक कंडक्टर हो ऐसा जिसमें करंट चल रहा हो, करंट हो, है ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो यानी मूविंग चार्जेस हो जिसमें, तो वो क्या करता है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। क्या करता है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। जो चार्जेस होते हैं जो कंडक्टर में मूव करते हैं, a magnetic field is produced by the charges moving in the conductor। तो कंडक्टर में जो चार्जेस मूव करते हैं उन चार्जेस की वजह से होता क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसका डायरेक्शन हम कहां से देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। हमने पढ़ा है कि जब भी कंडक्टर है तो थंब को हम कहां रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में, एंड कंडक्टर के अराउंड अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स कर्ल होते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इस तरह से क्या आ गया हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने किया क्या कि मैंने इस कंडक्टर को, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मान लो मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया, ठीक है। इस तरह से मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और मैंने इस कंडक्टर को रख दिया उस मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब होता क्या है कि एक इंटरेक्शन होती है किसके बीच में, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने दी, ठीक है, और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ मूविंग चार्जेस की वजह से। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स में होता क्या है, देयर इज एन इंटरेक्शन, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है, और इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। हेंस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। बट अगर मैं इसी को अगर मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होगा। एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होगा दोनों के बीच में। और अगर इंटरेक्शन नहीं होगा देन देयर विल बी नो फोर्स। हेंस फोर्स यहाँ पे लिखेंगे हम, फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिटवीन electric field and magnetic field, so hence no force produced, ठीक है। तो ये रीजन है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।